हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों काम आता है। हम सिंपल माइक्रोस्कोप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो मैग्नीफिकेशन होता है उससे भी यदि हमें कहीं ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए चाहिए ठीक है, हमें यदि उससे भी ज़्यादा कोई इमेज चाहिए हमारा, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत छोटे से छोटे चीज़ों को भी देखने के काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं, उनको देखने के लिए, मैग्नीफाई रूप में देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए भी हमारे पास क्या काम आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में आता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि बनता कैसे है और किस उस पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो जनरली बीच में ट्यूब होती है जिससे दो लेंस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है हमने, उस तरफ हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जिस डायरेक्शन में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस डायरेक्शन में जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ये इसकी जो फोकल लेंथ जो होती है ना वो छोटी होती है। ठीक है, जो दूसरा लेंस यहाँ पे हम बात करें वो हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं हम आई पीस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई पीस बोलते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है कंपैरेटिवली बिग होती है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि इसको एक को छोटा और एक को बड़ा क्यों रखा है, लेकिन आपको ये बात समझ में आई कि इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। जो किसी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमें देखना है तो जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उस डायरेक्शन में जिस लेंस को हम रखेंगे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जहाँ से हमको देखना है वहाँ उसको हम बोलते हैं आई पीस। उस लेंस को हम बोलते हैं आई पीस, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है कम होती है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ये बात तो आप सभी को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको अरेंज किस तरह से करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर यदि हम एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट को रख दें हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में, ठीक है, उससे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो किसी भी जब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो उससे इमेज बनने के लिए कौन कौन से चीज़ें फॉलो होती हैं। तो एक तो फॉलो होता है कि उससे निकलने वाली रेज कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास हो जाएगी, उसके फोकस पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ इससे निकल ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे सीधी निकल जाएगी बिना डिस्टर्ब हुए। अब ये दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिली, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इन्होंने इमेज बना दी ए डैश बी डैश। आप देख पा रहे हैं, मैग्नीफाई कर दिया इसने। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाई। अब अभी जो मैग्नीफाई इमेज होगी ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, फर्स्ट लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, फर्स्ट लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज सेकंड वाले के लिए वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको काफ़ी वीडियोस में समझा चुका हूँ, इसमें बार-बार से मैं इस लाइन को बोलता रहता हूँ, इसलिए आप सभी इस लाइन पे फोकस जरूर करिएगा। दोबारा कह रहा हूँ, आपने यदि लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखो, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, कि फर्स्ट वाले की जो इमेज बन रही है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बन रही है वो सेकंड वाले की तरह वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ से एक रे निकली जो कि कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये इमेज अब ऑब्जेक्ट है हमारा, और दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कहाँ से पास हो गई, फोकस पॉइंट से, एफ ई से। अब जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी आइस के अंदर, तो वो क्या बनेगी, इमेज, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ तो बनेगी नहीं, ये कहाँ मिलेगी, पीछे की तरफ बढ़ाते हुए मिलेगी, और ये एक वर्चुअल इमेज हमें बना देगी, वर्चुअल इरेक्टेड, इरेक्ट तो नहीं, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड करके ये हमें इमेज देगी। ये स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स, कि इसके द्वारा बनने वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और यहाँ पे जो इमेज बनी कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, और यहाँ पे जो इमेज बनी वो वर्चुअल है और बहुत ज़्यादा हद तक मैग्नीफाइड है, मतलब बहुत बड़ी हो चुकी है। और ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश का हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम इसका मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो इमेज बनेगी फर्स्ट वाले के कारण, वो याद रखिएगा, ये इसका जो फर्स्ट फोकस होता है उसके इस तरफ बनती है, ई और फर्स्ट फोकस के बीच में बनती है इसकी इमेज, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज।
ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो आपने ध्यान दिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखने पे जो हमें इमेज मिल रही है वो सेकंड वाले के लिए वर्क कर रही है एज ए ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट वाले की इमेज हमें यहाँ पे मिली और इसके कारण ये जो रेज निकली, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, एक रे पैरेलल जाके ऐसे गुजर गई और यहाँ पे जब हमने इनको पीछे की तरफ मिलाया ये यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे हमारी ये इमेज बन गई और ये कैसी बनी, इन्वर्टेड वर्चुअल, क्योंकि हमने मिलाया है, ठीक है स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड, ये भी मैग्नीफाइड हुआ, लेकिन तो ये मेन हमारे पास जो इमेज मिली वो बहुत ज़्यादा हमें बड़ा करके दिखाएगी और यही काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर। अच्छा, मैग्निफिकेशन पावर आप ऑलरेडी जान चुके हैं। मैग्निफिकेशन पावर होती क्या है, दैट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है विजुअल एंगल्स का, ये विजुअल एंगल्स का रेशियो होता है कि आप सबसे एम इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, जहाँ पे बीटा क्या होता था, इमेज जो आपकी बन रही है उसका वर्चुअल एंगल, उसका विजुअल एंगल, जो आपकी इमेज बन रही है उसका विजुअल एंगल कितना होगा हमारी आई साइड पे, और इसी के साथ जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका विजुअल एंगल कितना होगा उसी पोजीशन पे रखने पर, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इमेज। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए कि जब हमें इमेज को बिल्कुल साफ देखना है तो हम हमारी फाइनल इमेज कहाँ चाहेंगे, कहाँ पे बने, वो हमारे हम चाहेंगे कि डी, हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पे बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया डी, इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मान लिया यू नॉट और इमेज की पोजीशन को मान लिया वी नॉट और यहाँ पे इसको मान लिया हमने यू ई, ये क्रॉस नहीं है, याद रखिएगा, एरो के साइन है, इसको इस वाली जहाँ पे अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है तो उसको हमने मान लिया यू ई। देखिए, अब मैग्निफिकेशन पावर निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नहीं जानते हैं तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा मैंने बोला क्या कि जो हमारी इमेज का विजुअल एंगल बन रहा है हमारी आई साइड पे, अल्फा क्या, जो हमारे ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बन रहा है हमारी आई पे, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों होने क्या चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ हम अल्फा और बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए बी इमेज को, हमें पता है कि अल्फा कब निकालते हैं, जब दोनों की पोजीशन सेम हो। तो हमने यहाँ पे इस अल्फा रख के देखा, ए बी रख के देखा जो इसका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे हमने आईज पे जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये वाला जो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा हमारा, अब ये जो इमेज जो हमारी बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो हमारी बन रही है हमारे कौन से पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब हमने इसको बना रहे हैं इमेज को, तो देखिए ये हो गया हमारा ए बी। तो अब यहाँ पे जब मैं अल्फा निकालूंगा तो मेरा अल्फा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उस कंडीशन पे जो अल्फा है वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, टेन अल्फा के। और टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारे पास ए बी और बेस हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, डी, ठीक है। तो लेकिन डी किस तरफ आ रहा है, लेंस के इस तरफ, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस का डी, ये स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, अल्फा। इसी के साथ हम बीटा निकालें तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बीटा देखिए, बीटा यही तो बनेगा, ये आपकी इमेज है और ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा हमारा बीटा, और बीटा भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, आप सभी देख रहे हैं कि ये जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश ई, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, तो ये भी तो हमें बीटा दे रहा है, ये ट्राइंगल भी तो हमें बीटा दे रहा है। तो हम बीटा की वैल्यू इससे निकालने की बजाय हम इससे ही निकाल लेते हैं, तो देखिए उससे हम रिलेशनशिप बहुत इजीली दे पाएंगे। तो बीटा जब आप यहाँ से निकालोगे तो बीटा भी tan बीटा के बराबर होगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस, तो बेस हो गया आपके पास ए डैश ई, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डैश ई, ए डैश ई, ठीक है। ए डैश ई को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, यू ई, मतलब इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेकंड आई पीस वाले लेंस के लिए, ठीक है। तो अब इसको भी हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन माइनस का डी। सॉल्व करते हैं
तो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मैग्नीफिकेशन निकल के आ गया। अच्छा आप सभी ध्यान दें यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसको बता रहा है, इसके मैग्नीफिकेशन को बता रहा है, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन को बता रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हमें क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू हमने पुट करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम वी अपॉन यू भी बोलते हैं। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो ए डैश बी डैश है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, वी भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट। तो मैग्नीफिकेशन इसके लिए आ जाएगा वी नॉट, और इमेज की पोजीशन क्या आ जाएगी, यू नॉट। लेकिन ये किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि इस तरफ है। तो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये किसको शो कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन को। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी नॉट माइनस यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास मेन फार्मूला निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे हम डी अपॉन यू ई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, डी अपॉन यू ई को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे, हम यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड लेंस था, आई पीस था, इसकी वैल्यू को चेंज करके देखिए किस तरह से। यदि हम मानते हैं कि इसकी जो लेंस फार्मूला लगा दे, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इसकी जो पोजीशन बन रही है, ये तो हो गया 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन वी ई। तो ये कौन हमारे को जो दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, ये हमें दिखेगा बिल्कुल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ये स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर हमें दिखेगा, तो वो होता क्या है, लिस्ट डिस्टेंस होती है, इसको हम लिख देंगे डी माइनस 1 अपॉन यू, और यू को मैं लिख दूंगा यू ई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यदि मैं इसको पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा डी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन, इसको नेगेटिव में लिखिएगा क्योंकि इमेज हमारे नेगेटिव में बन रही है, सॉरी माइनस डी यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब हम इसको यहाँ पे तो लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे माइनस डी, क्योंकि इस साइड में इस तरह इसको लिखेंगे माइनस यू ई। तो यहाँ पे तो बनेगा माइनस का 1 प्लस डी अपॉन यू ई, और यहाँ से हम डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकाल लेंगे, डी अपॉन यू ई। तो ये हमारे पास निकल के आएगी क्या, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इस वैल्यू को स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाएगा, और वो क्या निकल के आएगा, एम इजिकल्स टू, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, एम इजिकल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका फाइनल मैग्नीफिकेशन निकल के आ गया। ठीक है, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक बार दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि बीटा अपॉन अल्फा होता है, बीटा की और अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी। यहाँ पे मैंने देखा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसको बता रहा है, मैग्नीफिकेशन को बता रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन को। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट करता गया, यहाँ पे मेरे पास आया डी अपॉन यू ई। इसको मैं लेंस फार्मूला से चेंज कर लेता हूँ, हालांकि हम ये लास्ट वीडियो में भी सीख चुके हैं इसको चेंज करना, मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सारी वीडियोस जरूर देखें। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया डी अपॉन यू ई की जगह, और मेरे पास ये निकल के आ गया फाइनल मैग्नीफिकेशन। ये स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा केस और देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर यदि हम इसकी लेंथ कितनी ली जाती है इस ट्यूब की, क्योंकि दोनों लेंस एक ट्यूब के बीच में ही फिक्स होंगे, तो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसकी ट्यूब की लेंथ, और वो जो दी जाती है वो दी जाती है इसके लिए वी नॉट प्लस यू ई। ये स्टूडेंट क्या दी जाती है, वी नॉट प्लस यू ई। अब यदि हम बात करें कि यदि हमारी ये जो इमेज है वो सीधे फोकस पॉइंट पे बन जाए आई पीस वाले पे, तो जो फोकस लेंथ पे बन जाएगी, तो फोकस लेंथ से जो रेज निकलेगी वो इस तरह से निकलेंगी
कि ये जो लाइंस होंगी ना एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी और पैरेलल बन के वो हमारी इमेज को बनाएंगे इन्फिनिटी पे। दोबारा समझिए, यदि ये इमेज यहाँ पे बनने की बजाय इसके फोकस पॉइंट पे बन जाए तो फोकस पॉइंट पे आईपीस वाले फोकस पॉइंट पे यदि वो बनती है तो इसकी जो इमेज निकल के आती है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास निकल के आती है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। वो केस देख लेते हैं हम कि उस कंडीशन में होता क्या है। तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हम इसका मैग्निफिकेशन देते हैं, इसका जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन निकालने के टाइम सेकेंड वाले का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी ऑब्जेक्ट और जो आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज की फाइनल पोजीशन, ठीक है, और अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो इस कंडीशन में जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसको तो हम लिखते हैं इसकी लेंस की जो ट्यूब होती है, ये जो आपकी माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है उसकी लेंथ के बराबर, एल के बराबर, और जो इसकी इमेज रखते हैं हम उसको मान लेते हैं कि नियरली वो किसके इक्वल है, इसके फोकस पॉइंट जहाँ पर है वहीं हमने इमेज को रखा है, तो इसको हम बोल देते हैं एफ नॉट। यहाँ पे जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन तो इतना बन गया और साथ ही यहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई को हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, तो एम नॉट तो हमने ये निकाल दिया, इसी के साथ जब हम निकालेंगे एम ई तो उसके लिए हमें एक बार लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आई पीस के लिए करना है तो ये तो हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी रख देंगे इसकी जगह, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू ई, यस स्टूडेंट्स, यू ई, और इसको जब मैं डी से इंटू करता हूँ तो ये बन गया डी अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू ई, और ये माइनस यहाँ पे भी माइनस रखेंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो डी अपॉन यू ई किसके इक्वल आ रहा है इस वाली कंडीशन में, डी अपॉन एफ ई के। तो लास्ट जो इक्वेशन थी हमारी उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कि अब जो मैग्निफिकेशन आ रहा है जब इन्फिनिटी पे बन रहा है उस वाले केस के लिए जो टोटल मैग्निफिकेशन आ रहा है वो आपके पास निकल के आ रहा है एल एफ नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। इसी के आधार पे आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट सॉल्व किए जाते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका ये निकल के आ गया। यहाँ से यदि हम बात करें कि हमें ये रिलेशनशिप दे दिया हमने कि हमें इसकी लेंथ बतानी है, आपकी ट्यूब की लेंथ बतानी है, तो उस कंडीशन में हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि हमारी इमेज कहाँ बन रही है उसके फोकस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही एक पॉइंट खत्म हुआ, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था लेकिन आप समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।